बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन हो सकता है, लेकिन तारीख़ में कई ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्हें हीरो के दर्जे पर कबूल करने वाले अपनी कौम में भी शायद ही चंद लोग हों। अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए इन हुक्मरानों ने तमाम हदें पार कर ली। आज हम ऐसे ही चंद हुक्मरान की बात करने वाले हैं जो अपने वक्त के सबसे बड़े जाबिर और जालिम हुक्मरान थे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोन चेहारम की। 1547 ईस्वी ता 1584 ईस्वी रूस के ज़ार आयोन चेहारम को तारीख़ में आयोन मुहीब कहा जाता है। उसके अहद का आगाज़ मरकज़ी हुकूमत की असरनो तंजीम और मोरूसी अशराफिया यानी शहजादों वगैरह के इख्तियारात की कमी के साथ हुआ, और फिर इस दौर का आगाज़ हुआ जिसे खौफ का अहद कहते हैं। इसके अहद में काजान और इसरा खान की मुसलमान रियासतों पर कब्ज़ा हुआ और वहाँ जुल्म व जबर का बाजार गर्म किया गया। इसके सितम से घर वाले तक महफूज नहीं रहे। उसके बेटे आयोन ने, जो वली अहद भी था, उसे भी तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, यहाँ तक कि वो मर गया। इसका यही बेटा अक्लमंद था और इस हरकत की वजह से बाद में तख्त ज़हनी तौर पर माजूर बेटे फ्यूडोर के हाथ लगा और सल्तनत बदतरीन बहरान से दोचार हुई। नंबर 2, किंग लियोपोल्ड सेकंड। शाह लियोपोल्ड सानी 1865 ईस्वी था 1909 ईस्वी। नौ आबादियाती दौर में यूं तो कोई ताकत मेहरबान नहीं थी, लेकिन जो जुल्म बेल्जियम के शाह लियोपोल्ड सानी ने ढाया उसकी मिसाल कम ही मिलती है। उसने अफ्रीका में कांगो फ्री स्टेट की बुनियाद रखी, वो भी अपनी ज़ाती मिल्कियत की हैसियत से। उसके बाद मुकामी बाशिंदों को हाथी दांत और रबड़ की पैदावार में झोंक दिया गया। उन्हें सख्त मुजालिम का निशाना बनाया गया, ख़ानदानों से अलग कर दिया गया, यहाँ तक कि इलाके में शरह पैदाइश तक कम हो गई। नाकाम बगावतों में लाखों अफराद मारे गए, जबकि लाखों भूख से मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है कि 1880 ईस्वी से 1920 ईस्वी के दौरान इलाके की आबादी में 50% कमी वाक़ई हुई। शाह के इसी जबरी मजदूरी के फ़लसफ़े को बाद में फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल ने भी अपनी आबादियों में आजमाया। नंबर 3, बेनिटो मुसोलिनी। 1922 ईस्वी ता 1943 ईस्वी इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने फ़ौज से फरार के बाद फाशिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी और अपने साथियों की मदद से मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह करना शुरू किया, यहाँ तक कि 1925 ईस्वी में इटली का रहनुमा बन गया। इस पर कई कातलाना हमले हुए, जिसके बाद उसने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पीछे आओ, अगर मैं पसपा हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बदला लो। एथोपिया पर कब्जे के दौरान इटली ने इतने मुजालिम ढाए कि मुल्क की 7% आबादी का खात्मा कर दिया। 1936 ईस्वी में उसने जर्मन रहनुमा एडोल्फ हिटलर के साथ मिलकर एक इत्तेहाद तश्कील दिया और जंग अजीम में हिस्सा लिया, लेकिन वहां शिकस्त के बाद कोई ठिकाना न रहा। अप्रैल 1945 ईस्वी में उसे इक़्तिदार से हटा दिया गया। मुसोलिनी ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मुखालिफिन के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे कत्ल करके लाश मेलान शहर के एक चौक पर लटका दी। नंबर 4, जोसेफ स्टालिन। 1922 ईस्वी ता 1953 ईस्वी सोवियत यूनियन में लीनिन का जानशीन, जिसने मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए अवाम को भट्टी में झोंक दिया। सनअतों को फौरी फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठाए, जिसमें जबरी मजदूरी भी शामिल थी। अवाम से बड़े पैमाने पर महसूल लिया गया, जिसने फाका कशी को फ़रोग़ दिया। यही नहीं बल्कि अपने मुखालिफिन पूरी कौमों को दूर दराज के जबरी कैंपों में मुंतकिल किया गया, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में थी। मुखालिफ दानिशवरों, अहदेदारों और फौजी एहलकारों को भी ठिकाने लगाया गया। सोवियत अहद की सरकारी दस्तावेज़ात में 8 लाख अफराद की सज़ाए मौत शामिल है। 17 लाख अफराद जबरी कैंपों में मारे गए, जबकि 3,90,000 जबरी हिजरत में मारे गए। यानी लगभग 30 लाख अफराद तो ऐसे हैं जिनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तारीखदान कहते हैं कि स्टालिन के हाथों मारे जाने वाले अफराद की तादाद कम अज़ कम 1 करोड़ है, और अगर कहत से मारे जाने वाले अफराद और रूस से आज़ाद होने वाली ममालिक की तहकीकात में सामने आने वाली तादाद को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 3 करोड़ भी हो सकती है।
खुद इसका बेटा याकूब जर्मन अफवाज के हाथ लग गया। जर्मनों ने कहा कि वो फील्ड मार्शल पालूस के बदले में उसे रिहा कर सकते हैं, जो स्टालिनग्राड की जंग के बाद रूसियों के हाथों गिरफ्तार हुआ था। लेकिन स्टालिन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो एक आम सिपाही के बदले में फील्ड मार्शल रिहा नहीं करेगा। नंबर 5, एडोल्फ हिटलर। 1933 ईस्वी ता 1945 ईस्वी। जर्मनी का बदनाम ज़माना हाकिम एडोल्फ हिटलर, जो 1941 ईस्वी के आखिर तक यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में था। नस्ल परस्त हिटलर ने न सिर्फ यहूदियों बल्कि सियासी मुखालिफिन के भी खात्मे का हुक्म दिया कि जिन्हें इज्तिमाई कैंपों में मुंतकिल करके तशद्दुद के जरिए मौत के घाट उतारा जाता। कहा जाता है कि नाजियों ने हिटलर के दौर में कुल 11 मिलियन अफराद का कत्ल किया। जब दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में सोवियत अफवाज बर्लिन पर कब्जा करने वाली थीं, तो हिटलर और उसकी अहलिया ने खुदकशी कर ली थी। नंबर 6, फ्रांसिस्को फ्रांको। 1938 ईस्वी ता 1975 ईस्वी। फ्रांसिस्को फ्रांको ने 1930 ईस्वी की दिहाई में नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली की मदद से स्पेन की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार संभाला। उसकी हुकूमत के दौरान कई जमहूरी शख्सियात मुल्क छोड़ गए और जो मुल्क में मौजूद रहे उन्हें फौजी अदालतों का सामना करना पड़ा। कैथोलिक ईसाईयत मुल्क का वाहिद मजहब था जिसे बर्दाश्त किया जाता था। मुल्क की 2 बड़ी ज़बानें कैटालन और बास्क बोलने पर पाबंदी थी और हुकूमत के पास खुफिया पुलिस का एक वसी जाल मौजूद था। उम्र ढलते ढलते पुलिस और सेंसरशिप की गिरफ्त भी ढीली पड़ती चली गई और सेंसरशिप भी ढीले पड़ते गए। आखिरकार आज़ाद मार्केट इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई और मराकश ने आज़ादी हासिल की। उसके अहद में 2 से 4 लाख मुखालिफिन को कत्ल किया गया। नंबर 7, पोल पॉट। 1975 ईस्वी ता 1979 ईस्वी। कंबोडिया का पोल पॉट जालिम तरीन हुक्मरानों की फुर्सत में शामिल एक और कम्युनिस्ट है। इसकी खुमर रोड तहरीक ने अपनी मर्जी का मुआशरा तश्कील देकर उसे अवाम पर थोपने की कोशिश की, और वो भी ऐसा कि पढ़कर यकीन ना आए। उसके जहन में मिसाली दुनिया का तसव्वुर ज़रई था और यही वजह है कि शहरों की बजाय देहात आबाद किए गए और लाखों अफराद को खुसूसी मराकज़ में तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया। ऐसे मुआशरे में कोई डॉक्टर हो या उस्ताद या किसी भी शोबे का माहिर, इसको सिर्फ खेतों में ही काम करने की इजाज़त थी। यही वजह है कि जिसमें ज़रा सी अकल नज़र आती उसे मार दिया जाता। यहाँ तक कि चश्मा पहनने और कोई गैर मुल्की ज़बान बोलने पर भी लोग तशद्दुद का निशाना बनते। सिर्फ 4 साल के अरसे में पोल पॉट ने 20 लाख अफराद का कत्ल किया, या वो इसके इक़्तिदार में भूख के हाथों मारे गए। अगर सजाए मौत के साथ साथ बदतरीन हालात, नाकाफ़ी खुराक और बदतरीन तिबी देखभाल को भी मिलाया जाए तो कहा जाता है कि खुमर रोड में कंबोडिया की कुल 25% आबादी मौत के घाट उतरी। ईदी अमीन। 1971 ईस्वी ता 1979 ईस्वी। युगांडा के जनरल ईदी अमीन ने फौजी बगावत के जरिए मुल्क की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और ख़ुद को सदर करार दिया। उसके बाद 8 साल तक वो मुल्क का जालिम व जाबिर हाकिम रहा, जिसमें अंदाज़न 3 लाख अफराद का कत्ल हुआ, जबकि ये तादाद 5 लाख तक भी बताई जाती है। उसने युगांडा की एशियाई आबादी को भी निकाल बाहर किया, जिनमें से बड़ी तादाद भारतीय व पाकिस्तानी नज़ाद थी। फौज पर बड़े इखराजात किए, जिसका नतीजा इक्तसादी जवाल की सूरत में निकला। नंबर 9, आगोस्टो पिनोशेट। 1973 ईस्वी ता 1990 ईस्वी। जुनूबी अमेरिका के मुल्क चिली का बदनाम आमिर आगोस्टो पिनोशे, जिसने अमेरिका की मदद से 1973 ईस्वी में चिली की हुकूमत का तख्ता उल्टा और कब्जा जमा लिया। उसके दौर में मुखालिफिन का गायब होना और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना आम था। 3 से ज़्यादा अफराद के कत्ल, नज़रबंदी और तशद्दुद के शवाहिद तक मौजूद हैं। उसके अलावा इस पर बदतरीन करप्शन के इल्ज़ामात भी थे और अंदाज़ा है कि कम अज़ कम $28 मिलियन लूटे। इस पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी का मुकदमा चला, लेकिन उससे पहले कि फैसला आता वो मर गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया।